ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स क्रिकेट टीम को इंदौर में कुछ लोंडे लपाड़ू ने छेड़ा। भाई ये क्या स्टोरी है भाईजान, ये हो क्या रहा है? भारत में वुमेन्स वर्ल्ड कप जारी है इस वक्त और ऑस्ट्रेलिया की टीम वहां पर मौजूद थी, जिसमें यह खबर आ रही है कि दो ऑस्ट्रेलियन फीमेल खिलाड़ियों को एक बंदे ने या कुछ लोगों ने पहले कुछ बातें की, फिर उसके बाद हरास किया और फिर टच भी किया। यार मतलब टच करने तक बात आ गई। इस स्टोरी पर चर्चा करेंगे और एंड पर जाते जाते आपको बताऊंगा कि शान मसूद जो है पाकिस्तान के कप्तान, अब उनकी जिम्मेदारियां क्या लगी हैं। बहुत लोग बात कर रहे हैं कि डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट बन चुके हैं, बट जिम्मेदारियां क्या हैं वो भी तो कोई बताए, हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले इस स्टोरी पर बात करते हैं। देखिए ये खबर अब बीसीसीआई ने भी कंफर्म कर दी और बीसीसीआई ने कहा है कि जो बंदा मतलब जो टच कर रहा था ऑस्ट्रेलिया के उस फीमेल क्रिकेटर को, उसको हमने पकड़ लिया, वो हिरासत में और कानून के मुताबिक उन पर कार्रवाई होगी। भारतीय मीडिया ना माने, हम ना माने, कोई ना माने, स्टोरी जब बीसीसीआई कंफर्म कर देता है तो वी हैव टू एक्सेप्ट दिस के ऐसा हुआ है, लेकिन ठीक नहीं हुआ यार। आई एम नॉट सेइंग दैट कि इंडिया ऐसा है। मैं किसी को ये बुरा नहीं कहूंगा कि भारत बुरा है या भारत में ऐसे ही लोग हैं, बट वो लोंडे लपाड़े, वो गंदे अंडे हर जगह होते हैं। और जैसे वुमेन्स क्रिकेटर की अगर बात की जाए, वुमेन्स क्रिकेट की, तो वो वहां पर टूर्नामेंट खेलने आई थी और उसके बाद जो उनके साथ ये हरासमेंट हुई, नहीं होनी चाहिए थी, बट रोक नहीं सकते यार इस तरह की चीजों को आप, क्योंकि ऑन स्ट्रीट जब चलते हुए आप लोग इवन जिस मर्जी कंट्री में चले जाएं, इवन पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, कनाडा, नाइजीरिया या चीचा वतनी में चले जाएं, वहां पर छेड़ने छड़ाने वाले वो जो वो होते हैं ना, वो सड़क चाप गुंडे या फिर सड़क चाप गुंडे कहूं या फिर वो उस तरह के लोग, वो हर जगह मौजूद होते हैं। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको लॉ बनाना पड़ेगा। एक कहानी आपको सुनाता हूं कि एक दफा एक आदमी ने जो ना वो खेत में बीज बोए और जब उसका खेत तैयार हुआ, जब उसकी फसल तैयार हुई, तो उसने खूबसूरत सा कबूतर जो है ना वो मारकर वहां पर टांग दिया। तो एक बंदा पास से गुजरा और कहा कि बड़े संग दिल हो यार, मतलब इतना खूबसूरत तो कबूतर है, इसको मार के यहां पर क्यों टांगा हुआ है? तो उन्होंने कहा कि जब पूरा खेत बचाना हो ना तो फिर एक को मारना पड़ता है, एक को लटकाना पड़ता है। तो फिर यही एक चीज पूरी दुनिया के लिए मेरा ये मैसेज कि अगर खवातीन की, फीमेल्स की रिस्पेक्ट को आपने बढ़ाना है, उनको सेफ जिंदगी देनी है, महफूज जिंदगी देनी है कि ताकि वो भी अपनी जिंदगी एंजॉय कर सकें, मतलब कोई डर ना हो, खतरा ना हो उनको हरासमेंट का या समथिंग लाइक दैट, तो फिर एक को लटकाना पड़ेगा। वो चौक में लटकाएंगे, लटकाएंगे नहीं भाई, हमारी जुबान में लटकाएंगे होता है, तो लटकाएंगे तो फिर ये मामले सॉल्व हो जाएंगे। अब बीसीसीआई इस पर वो कर रहा है मामलात और खबर यही है कि ऑस्ट्रेलिया की वुमेन दो क्रिकेटर्स को हरास किया गया, कुछ बातें कसी गई और फिर एट दी एंड टच करने की भी कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद वो बंदा पकड़ा गया। अब भारत में भी उस पर तनकीद हो रही है, ऐसा नहीं है कि इंडिया उस पर तनकीद नहीं कर रहा। भारतीय मीडिया, इंडियन मीडिया जो है वो उसको आड़े हाथों ले रहा है और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने कंप्लेन की, फिर उसके बाद बीसीसीआई ने कहा कि हम इस पर कानून के तरीके से एज पर लॉ कार्रवाई करेंगे। अब शान मसूद की स्टोरी पर आते हैं। शान मसूद की स्टोरी पर अगर आप आते हैं तो फिर लोग पूछते हैं कि उनकी कारकर्दगी क्या है। टेस्ट मैचेस में अगर देखें तो आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हारे, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज हारे, वेस्ट इंडीज जैसी बुरी टीम के खिलाफ आप बराबर करते हैं और साउथ अफ्रीका से भी आप यहां पर मुकाबला हार चाहते हैं, तो कर क्या रहा है बंदा? और इन सारे सूरत हाल के बाद, मतलब इतनी बुरी कारकर्दगी और उसके बाद भी क्या आपको डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट बना दिया जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस पर तो मैं कल बात कर चुका हूं कि डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट क्यों बनाया, वो उस वीडियो में जरूर देखिएगा। लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी तो ये है, जो जिम्मेदारी है कि आप टेस्ट टीम के कप्तान हैं, आपने टेस्ट मैचेस जीतने हैं और 2025 से 27 तक डब्ल्यूटीसी का फाइनल खेलना है, जिसमें आपको न्यूजीलैंड को अपने घर खेलना है, अब बांग्लादेश को उनके घर जाकर खेलना है और फिर खेलना है अपने इंग्लैंड को भी। और उसके बाद जो आपकी सीरीजें हैं वो थोड़ी सी आसान है, लेकिन ये जो दो सीरीजें हैं, चाहे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की बात करें, ये आपको जीतनी पड़ेंगी और यहाँ में से कम आपको ड्रा जरूर करनी पड़ेगी एक सीरीज, और एक तो जीतनी है अगर आपने 2027 का डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलना है। दूसरी बड़ी जिम्मेदारी ये है कि अब वो प्लेयर अफेयर्स को देखेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, पाकिस्तान अंडर 19 टीम के और पाकिस्तान शाहीन्स के जो बाहर दौरे होते हैं, जो मतलब बाहर जाकर आप सीरीजें खेलते हैं, वो भी आपने ही मैनेज करनी है, मतलब कोऑर्डिनेशन करनी है बोर्ड्स के साथ कि भाई हमसे सीरीज खेल लो, हम आपके घर आ रहे हैं, हमारी छोटी टीम आ रही है, हमारी यंग टीम आ रही है, ये जिम्मेदारी भी उनकी है। फिर उसके बाद जो प्लेयर्स अफेयर्स होते हैं, मतलब खिलाड़ियों का लीग्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट या खिलाड़ियों का कोई इंटरव्यू देना या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाहर किसी इदारे को जब आप इंटरव्यू देते हैं या कोई बातचीत करते हैं, तो वो सारी चीजें भी आपने ही मैनेज करनी है। और फिर उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो मतलब ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशन इन अ सेंस के टीम बाहर जा रही है, टीम कहाँ ट्रैवल कर रही है, क्या कर रही है, मैनेजर ये सारी चीज़ें देख रहा है, लेकिन उसको सुपरवाइज तो आपने ही करना है शान मसूद साहब। तो मतलब इतनी बड़ी जिम्मेदारी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कैप्टनसी कोई फूलू का हार नहीं, ऑलरेडी कांटे की सेज आपके गले में थी, उसके बाद इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्या कर रहा है पीसीबी यार? कितने लोग मौजूद थे, मिसबाउल्लाह, यूनुस खान, मतलब आखिरी खिलाड़ी अजल अली जो बड़े खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट के रिटायर हुए, उनको भी बना सकते थे, क्यों शान मसूद को बनाया? कहाँ है बुद्धि आपकी, कहाँ है दिमाग आपका? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।